तो चलिए हम लोग अब लेकर के आए हैं ग्राफ। और ये ग्राफ जो है 2013 में जो पूछा गया था वो सवाल हम लोग लेकर के आए हैं। और सवाल हमारा है 3x प्लस 2y बराबर दिया है 5। ये हमारा समीकरण 1 है। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है 3x से, पहले नीचे लिखेंगे 3x से, उसके बाद लिखेंगे बराबर 5 माइनस हो जाएगा 2y। इसके बाद यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 5 माइनस 2y बट्टे में हो जाएगा 3। यानी x का जो गुणक होगा वो इस तरफ आने के बाद वो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा। अब हम लोग x और y का जो है बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बनेगा। बॉक्स बन गया। यहाँ पे x और y का कम से कम हमारा जो है यहाँ पे 3 ठो होना चाहिए, या कम से कम 2 ठो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 को ही लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 4, 5, 6, 7 बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है मान रखेंगे y का मान। तो वो मान हमको बॉक्स में लेना है, अपने से सोच करके लेना है, ऐसा संख्या लेना है ताकि वो 3 से जो है ऊपर जो संख्या आएगा गुना करने के फिर और घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो 3 से हमारा वो कट जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं y का मान 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 5 माइनस से जब करते हैं 5 माइनस से 2 गुना 1 बट्टे में 3 बराबर 5 माइनस 2 को जब 1 से गुना करेंगे 2 बट्टे 3 होगा। उसके बाद ये 5 में से 2 चला गया तो बच गया 3 बट्टे 3 कटेगा तो 1 बचेगा। अर्थात जब हम एक y का मान जब 1 लिए तो x का भी मान 1 आया। उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे लेना है, जो ऐसा मान रखना है फिर y का जो कि वो पूरी तरह से कट जाए। तो हम लोग चलिए लेते हैं, यहाँ पे लेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 गुना 4 बट्टे 3 करते हैं। तो 5 माइनस 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा बट्टे में 3। 5 में से 8 को घटाएंगे तो -3 होगा बट्टे 3 कटेगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए बॉक्स में आ गया। जो मान ये आया है वही मान हमारा जो है रखा जाएगा ग्राफ के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में देखिए क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर दिया है 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 7 प्लस 3y, x बराबर 7 प्लस 3y बट्टे में 2। उसके बाद हम लोग फिर x और y का जो है बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4, 5 ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1। सबसे पहले y का मान हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं। तो 7 प्लस 3 गुना 1 बट्टे में 2। तो 7 प्लस 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 बट्टे 2 होगा। 7 को 3 से जोड़ेंगे 10 बट्टे 2 कटाएंगे तो 5 होगा, ठीक है। हमारा 5 निकल गया। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लेंगे कुछ ऐसा मान लेना है। तो 3 लेते हैं हम लोग मान। 3 रखेंगे यहाँ पे, देखिए 7 प्लस 3 गुना 3 बट्टे 2। 7 प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा। 9 7 को जोड़ेंगे 16, 16 बटे 2 कटाएंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा मान आ गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे मान बैठाएंगे। चलिए हम लोग ग्राफ लेकर के आ गए हैं। और हमारा ग्राफ में इस साइड में हमारा जो है x डैश का मान है और ऊपर जो है y है और नीचे देखिए हमारा y डैश है और इस तरफ में जो हमारा x है, ठीक है। और हमारा बीच में जो है वह 0 हो गया और मान जो है इधर प्लस में 1 रखना है, ऊपर प्लस में 1 रखना है और इस साइड में जो है माइनस में रखना है और नीचे भी माइनस में रखना है। तो पहला हमारा मान आया था 1 और 1, तो x का मान 1 लेना है और y का जो मान है वो भी 1 लेना है। तो दोनों को जब लाइन को बढ़ाएंगे तो वो हमारा बूंदा यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो मान आया था -1 और 4 था, तो x में -1 यहाँ पे है और y में हमको 4 लेना है, तो 4 हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारा जो है यहाँ से देखिए -1 ऊपर बढ़ेगा और 4 यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बूंदा है और एक यहाँ पे बूंदा है, दोनों को मिला लेना है स्केल की मदद से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिलाते हैं इनको,
तो ये हमारा आ गया पहला समीकरण की ओर, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इस लाइन पर जो है समीकरण को लिख देना है 3x प्लस 2y बराबर 5। अब हम लोग जो है समीकरण 2 का मान बैठाएंगे। तो समीकरण 2 में हमारा मान निकला था 5 और 1, x का मान 5, y का मान 1 निकला था। तो हमको यहाँ पे बैठाना है, बूंदा हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद 8 और 3 आया था, तो x में 8 यहाँ पे है, y में 3 यहाँ पे है। जब दोनों को बढ़ाएंगे तो वो हमारा जो है इस बूंदा पर आएगा। देखिए यहाँ से 3 है और यहाँ से हमारा 8 है। तो चलिए हम लोग इसको अब मिलाते हैं लाइन, और लाइन जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हम लोग समीकरण मान बैठाएंगे, ठीक है। 2x - 3y बराबर 7। तो हमारा ये ग्राफ जो है बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ग्राफ अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो है आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, और नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे वीडियो देखना चाहिए।